जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे मित्रों, सीक्रेट रक्षक चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस दिव्य और प्रेरणादायक क्षण की शुरुआत हम अपने आराध्य, सर्वव्यापी, करुणामयी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए करते हैं। हे वासुदेव, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और अनंत शांति सदा बनी रहे। आपकी अनुकंपा से सभी का हृदय प्रेम, भक्ति और आत्मिक सुख से परिपूर्ण हो जाए। जीवन के हर मोड़ पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हर कठिनाई आपके नाम स्मरण मात्र से दूर हो जाए। मित्रों, इस आध्यात्मिक संदेश का आनंद लेने से पहले अपने श्रद्धा भरे हृदय से नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति का भाव प्रकट करें और इस शुभ घड़ी को अपनी आस्था और प्रेम से और भी पावन बना दें। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिस पर अक्सर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन सही मायने में उसका उत्तर नहीं जान पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो बहुत पूजा पाठ करते हैं हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्या पूजा पाठ से जीवन में खुशियां नहीं मिलनी चाहिए? आखिर क्या कारण है कि जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं फिर भी उनका जीवन कष्टों से भरा होता है? आइए आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, यह बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह सभी दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके उपरांत जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में संलग्न रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। तो हे माधव, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, आपने जो यह बात हमसे पूछी है वह बहुत ही रोचक और ज्ञानपट है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एक समय की बात है। एक आश्रम में एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बड़े विद्वान थे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने वाला था, और दूसरा भगवान को ना मानने वाला, नास्तिक था। एक ऐसा था जो जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वह वहां दौड़कर चला जाता और पूजा पाठ करने लगता। वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह मदिरापान करता था, वह वेश्याओं के साथ संभोग करता था। दुनिया की सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में विद्यमान थीं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान को न मानने वाला वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक से उसको रास्ते में सोने चांदी से भरा एक मटका मिल जाता है, जिसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज सोने चांदी से भरा हुआ मटका मिला है, अब तो मेरा जीवन सफल हो गया। इन सभी सोने चांदी की धातुओं को बेचकर मैं अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करने के बाद अपने घर को आ रहा था। अचानक उसके पैर में एक लोहे की कील चुभ जाती है, जिससे उसके पैर से रक्त निकलने लगता है। संयोगवश ठीक इसी समय दूसरा शिष्य भी वहां आ पहुंचता है और हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम ही हो ना
जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी सत्यनारायण की कथा भी नहीं की, भगवान के सामने कभी अपना माथा भी नहीं झुकाया। फिर भी मैं कितना संपन्न और सुखी हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि यह तो सच बोल रहा है। मैं तो कितना पूजा पाठ करता हूं, सत्संग करता हूं, फिर भी मैं गरीब हूं और यह कुछ नहीं करता, फिर भी बहुत सुखी जीवन जीता है। इतना सोचते हुए वह कहता है कि चलो इस बात का उत्तर अपने गुरुजी से पूछते हैं। वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है कि गुरुजी, मैं तो भगवान की इतनी उपासना करता हूं, लेकिन अभी तक धनवान क्यों नहीं बन पाया हूं? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्र, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। अब जैसे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उस अभिमानी शिष्य को सोने चांदी से भरी मटकी क्यों मिली, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अब गुरुजी ने दिव्य दृष्टि डाली और उन दोनों का भाग्य देख लिया। तब गुरुजी बोले, सुनो पुत्र, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, परंतु तुम बच गए। इसका कारण बस इतना है कि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक लोहे की कील ही तुम्हारे पैर में चुभी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मित्र के बारे में बताता हूं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज के दिन वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, परंतु इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। हे शिष्य, भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो। प्रत्येक मनुष्य को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर बुराई करनी है तो अपनी बुराई खुद करो और भगवान से कहो कि मैं कैसा हूं। अपने सारे विचार भगवान से साझा करो, तब भगवान तुम्हें ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिससे प्रत्येक मनुष्य का आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। गुरुजी द्वारा कही गई इस प्रकार की बातें जब उस शिष्य ने सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से भगवान की उपासना और पूजा पाठ करने लगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तो आपको पता चल गया होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मुझे इस बात का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मित्रों, भगवान की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपके पिछले जन्म में कोई दोष थे तो वह इस जन्म में भगवान की भक्ति से ही नष्ट हो सकते हैं। आप पर कोई विपदा आने वाली होगी तो वह भी दूर हो जाएगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बिगड़ता है तो वे भगवान को दोष देने लग जाते हैं, परंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है और वह आपके भाग्य में ही लिखा होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तभी वह अपने सभी मनोरथ सिद्ध कर सकता है। खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, अगर तुम अपनी चिंता करेगा तो मैं भी तेरी चिंता करूंगा। अर्थात भगवान को अपना आराध्य मानकर उनके बताए गए रास्ते पर चलना ही एक सच्चे हितैषी का कर्तव्य है। मित्रों, पूजा पाठ, ध्यान और धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं वे भी दुखी और असंतुष्ट होते हैं। इसका कारण यह है कि पूजा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे एक आंतरिक यात्रा के रूप में देखना चाहिए। जब व्यक्ति केवल अनुष्ठानों पर ध्यान देता है और भगवान से किसी विशेष फल की अपेक्षा करता है तो निराशा उत्पन्न हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम पूजा पाठ केवल अपने कर्म को सही ढंग से करने के लिए करते हैं, तब वह हमें सच्ची आंतरिक शांति और संतुष्टि देता है। लेकिन जब यह कर्म केवल इच्छाओं
और अपेक्षाओं से जुड़ा हो जाता है, तब निराशा और दुख का जन्म होता है। अब इस बात को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से और समझते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा उनके नाम का जप करते रहते थे। नारद मुनि को लगता था कि वह भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि वे निरंतर भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या इस दुनिया में मुझसे बड़ा भक्त कोई है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां नारद, इस संसार में एक और भक्त है जो तुमसे भी बड़ा भक्त है। नारद मुनि को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस भक्त को देखने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने नारद को एक साधारण किसान के पास भेजा। वह किसान अपने खेत में मेहनत करता था और केवल दिन में एक बार भगवान का नाम लेता था। नारद मुनि यह देखकर हैरान हो गए कि भगवान उसे सबसे बड़ा भक्त कैसे कह सकते हैं, जबकि वह दिन में केवल एक बार भगवान का स्मरण करता है। नारद मुनि भगवान के पास लौटे और कहा, प्रभु, वह किसान तो दिन में केवल एक बार आपका नाम लेता है, जबकि मैं लगातार आपका जप करता रहता हूं। फिर भी आप उसे मुझसे बड़ा भक्त कैसे कह सकते हैं? भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, नारद, एक काम करो, यह पानी से भरा कलश लो और इसे सिर पर रखकर इस गांव के चारों ओर बिना पानी गिराए घूमे। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। नारद मुनि ने भगवान के कहे अनुसार पानी का कलश उठाया और पूरे गांव का चक्कर लगाने लगे। कलश में पानी काफी भरा हुआ था और नारद को बड़ी सावधानी से उसे गिराए बिना चलना था। जब नारद मुनि ने गांव का चक्कर पूरा किया और वापस लौटे तो भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, नारद, तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने कहा, प्रभु, मैं आपका नाम कैसे लेता? मैं तो इस कलश को गिराए बिना चलने में ही व्यस्त था। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, वही फर्क है तुम में और उस किसान में। वह किसान भी दिन रात मेहनत करता है, परंतु फिर भी वह दिन में एक बार पूरे मन से मेरा नाम लेता है, जबकि तुम जो सारा दिन मेरा नाम जपते हो, लेकिन तुमने केवल बाहरी भक्ति पर ध्यान दिया है। सच्ची भक्ति वह है जो जीवन के हर कर्म में भगवान को महसूस करती है, चाहे वह कितनी ही व्यस्त क्यों न हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि पूजा पाठ और भक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमारी सोच, आचरण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का काम करती है। यदि पूजा का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना है तो यह हमें निराशा की ओर ले जाती है, लेकिन अगर हम इसे निस्वार्थ भाव से करते हैं तो यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। भगवान को प्रसन्न करने का सही तरीका केवल अधिक पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्चे मन से और बिना किसी अपेक्षा के उनकी भक्ति करना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग की व्याख्या अत्यंत सरल और गहन तरीके से की है। यह योग जीवन में कर्म करने की सही विधि को सिखाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। कर्म करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। हम सभी को कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक। जीवन में सफलता प्राप्त करने और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उसे बिना फल की इच्छा के किया जाए। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। यह सिद्धांत कर्म योग का मूल आधार है। यदि हम अपने कर्म को बिना किसी अपेक्षा के भगवान को अर्पण कर दें तो वही कर्म पूजा बन जाता है। यह तब होता है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति कर्म करने के साथ साथ फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चे कर्म योगी के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम अपने हर काम को भगवान की सेवा के रूप में देखें तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इससे न केवल हमारे कार्यों का स्तर बढ़ता है, बल्कि हमारे मन में भी शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, अर्थात जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मन से भगवान को अर्पित करता है वह सुखपूर्वक जीवन जीता है। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में दुख और खुशी का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब हम बिना फल की इच्छा के कार्य करते हैं
तो हम मन की अशांति से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योग केवल भगवद गीता में दिए गए उपदेश तक सीमित नहीं है। इसका सीधा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हों या घर पर, जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तब हम कर्म योग के सिद्धांत का पालन कर रहे होते हैं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा मन तनाव से मुक्त हो जाता है। इससे हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है और अंततः हमें आंतरिक शांति मिलती है। कर्म योग के समान भगवद गीता में भक्ति योग का भी गहरा महत्व है। यह योग हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। भक्ति का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान की सेवा में समर्पित करना। भक्ति योग केवल पूजा पाठ या आराधना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भगवान को महसूस करने और उन्हें अपने हर काम में शामिल करने की प्रक्रिया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। भगवान हमारी भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी भक्ति सच्चे हृदय से अर्पित करते हैं तो वही भगवान के पास पहुंचती है। भक्ति योग में सबसे जरूरी बात है निष्काम भक्ति। इसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करना। कई बार लोग भगवान की पूजा केवल अपने दुखों का निवारण करने के लिए करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वह है जो भगवान से कुछ मांगने के बजाय उन्हें प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से समर्पित हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अर्थात जो लोग मुझे अनन्य भक्ति से पूजते हैं उन्हें मैं स्वयं संभालता हूं। यह श्लोक सच्ची भक्ति का सार है। जब हम भगवान की शरण में पूर्ण निस्वार्थ भाव से जाते हैं तो भगवान हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भक्ति योग का पालन करने से व्यक्ति को शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और दुख उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसका ध्यान रख रहे हैं। भक्ति योग का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जीवन में जब हम भक्ति भाव से हर कार्य करते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी ईश्वर की सेवा के रूप में बदल जाती हैं। कई लोग यह मानते हैं कि अगर वे दिन भर पूजा पाठ करें तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार यह समझाते हैं कि सिर्फ कर्मकांडों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पूजा पाठ का अर्थ केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि आंतरिक समर्पण और शुद्धता भी आवश्यक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इसका तात्पर्य है कि बाहरी कर्मकांड का महत्व तभी है जब उसके साथ आत्मज्ञान और भक्ति की भावना हो। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि हमारा मन और आत्मा भगवान की ओर केंद्रित न हो। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं होता। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना, पूजा करना और अनुष्ठान करना है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति हर पल भगवान को महसूस करना और हर कर्म में उन्हें शामिल करना है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप मंदिर में जाकर भगवान को याद करें और बाकी समय अपनी जिम्मेदारियों से भागें। सच्ची भक्ति वह है जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी भगवान को महसूस करते हैं, चाहे वह काम हो, परिवार हो या समाज की सेवा। यह धारणा भी आम है कि भक्ति करने से जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन गीता के अनुसार जीवन में कष्ट और सुख दोनों आते हैं और भक्ति का उद्देश्य इनसे भागना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सहन करना है। भक्ति हमें कष्टों से मुक्त नहीं करती, लेकिन हमें उन कष्टों को सहन करने की शक्ति और धैर्य देती है। गीता में कहा गया है, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समानता रखना चाहिए। सच्ची भक्ति का मतलब यह है कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी कठिन समय क्यों ना आए, हम अपने मन को शांत और संतुलित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख तो अतिथि की तरह होते हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लेंगे? खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने पेड़ों को छांव देते हुए देखा है।
गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम में वो कमी बताएं जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरे वो जो तुम में वो गुण बताएं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा महत्व अच्छा स्वभाव रखने का है, क्योंकि सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन प्रतिदिन नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती है, आपको बांधती भी है। अब यह आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाएं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह जीव है बाज, क्योंकि वह समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से ऊपर उड़ता है। इन्हीं में यही अंतर है, हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। मित्रों, क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके, तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। फिर अचानक तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और उसमें सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा याद रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। जब भी आप पढ़ाई करें तब आप यह सोचिए कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरी परीक्षा है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग स्तर की होगी और आप बड़े आराम से परीक्षा पास कर लेंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए, खुद के ही साथ, अकेले में। इतनी देर भी मत करना अपने सपने को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी सफलता को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उसे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पाना है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलते हैं तरीके जरूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है, जरूरी है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गलाकर फिर से ढाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट मिट्टी से बने घड़े के समान होते हैं कि एक बार उसमें दरार आ जाए तो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद न हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जो भी जाए, चाहे जितनी भी सावधानी बरते, वस्त्र पर कालिख लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान रहें। सज्जन शत्रु प्रत्येक स्थिति में श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वे सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हां भी और नहीं भी। कैसे? आपने तितली को देखा होगा, आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने का, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलाने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को संक्रमित करती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वह करें जो बोलते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं,
क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसीलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उससे जितना नजदीक होने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। थोड़ी बेशक कड़वी होती हैं, पर आपके फायदे के लिए। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस पर और विश्वास किस पर किया है। जब निकले दुनिया की भीड़ में, तब पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान न हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपना देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। 2 जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां, रुक गई तो वहां। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर हैं। दुनिया के सहारे समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा, और जरूर आएगा। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास हैं, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दें, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहला, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझाओ। 5वां, जो है उसमें संतोष करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वह चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला लो तो बहुत सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चाक चलाया, माटी को एक चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों बिगाड़ दी? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई।
चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसला लो। आपका लिया हुआ एक सही फैसला किसी की जिंदगी बदल देगा। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे रब। मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और व्यक्तिगत चीजें तुरंत हटा दी जाती हैं, जैसे वे उसके साथ कभी जुड़े ही न हों। लेकिन उसकी संपत्ति, धन और जेवरात को संभाल कर रखा जाता है, मानो वे उसकी असली पहचान हो। यहां तक कि उसके गले का हार और हाथ की अंगूठी भी निकाल ली जाती है, जैसे ये चीजें ही सबसे कीमती हों। यह दिखाता है कि समाज का असली लगाव व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी भौतिक वस्तुओं से है। असल में लोग इंसान के साथ उसकी भावनाओं, विचारों और उसके जीवन के योगदान को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उसकी संपत्ति और उसके पीछे छोड़ी गई भौतिक चीजों को पकड़ कर रखते हैं। यह हमें सच्चाई से रूबरू कराता है कि लोग रिश्तों में अक्सर आत्मिक जुड़ाव नहीं, बल्कि भौतिक लाभ देखते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके द्वारा कमाया गया नाम, आपका परोपकार और आपके द्वारा फैलाया गया प्रेम वही चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन्हें न कोई आपसे छीन सकता है और न ही समय की धारा इन्हें मिटा सकती है। यह आपके असली खजाने हैं। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भौतिक चीजों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़कर जाना है जो किसी के दिल और आत्मा को छू सके। मरने के बाद लोग आपके धन से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों से आपको याद करेंगे। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो आपने दूसरों के लिए किया है। वह मुस्कान जो आपने किसी उदास चेहरे पर लाई, वह मदद जो आपने किसी जरूरतमंद को दी, यही आपकी असली विरासत है। भौतिक चीजें तो समय के साथ धुंधली हो जाएंगी, लेकिन आपका प्रेम और परोपकार सदा के लिए अमर रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग आपके धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि आपके नेक कामों और आपकी अच्छाई के लिए आपको याद रखें। यही वह चीज है जो आपको असली सम्मान दिलाएगी और आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कभी बगीचे में खिले हुए फूल देखे होंगे। ये फूल हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, वर्तमान में जीना। फूल न तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, और न ही इस बात की कि उनका भविष्य क्या है। वे बस आज में जीते हैं, अपनी महक से दुनिया को सुंदर बनाते हैं और अपनी पूरी शक्ति से खिलते हैं। अगर हम भी इन फूलों की तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो हमारा जीवन भी बेहद सुखद हो सकता है। बीते हुए कल की चिंता करने से हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते, और आने वाले कल के बारे में सोचकर हम खुद को व्यर्थ ही चिंताओं में डुबो देते हैं। याद रखें, जीवन का असली अर्थ यही है कि आप वर्तमान में जिएं, जो आपके पास है उसी का आनंद उठाएं। न कल के बारे में सोचें और न ही भविष्य की चिंता करें। बीता हुआ कल केवल एक कहानी है और आने वाला कल अनिश्चितता से भरा है। लेकिन जो आपके पास आज है वही सच्चाई है। अपने आप को संजोएं, क्योंकि यही वह समय है जिसमें आपकी सारी खुशियां छिपी हुई हैं। मित्रों, कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को संवारें। यह अमूल्य ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। वर्तमान का आनंद लें और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जिएं। यही सच्चा जीवन है। इस प्रकार का संदेश इस बात को गहराई से समझाता है कि भौतिक सुख सुविधाएं और संपत्ति हमारे जीवन का असली उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन में ज्ञान, विनम्रता और कर्म का महत्व है, जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। असल में यह एक कड़वा सत्य है कि समाज अक्सर व्यक्ति के गुणों, उसके विचारों या उसके योगदान को नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति को महत्व देता है। लेकिन याद रखें, आपके द्वारा किए गए पुण्य, परोपकार और अच्छाइयां ही हैं जो आपके साथ सदा रहेंगी। न कोई उन्हें आपसे छीन सकता है, न समय उन्हें मिटा सकता है। यही असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान से बचें, क्योंकि यदि अभिमान एक बार आपके जीवन में आ गया तो यह धीरे धीरे आपके सारे गुण, आपका धन
और यहां तक कि आपके संबंधों का भी नाश कर सकता है। अभिमान की वजह से रिश्तों में दरार आती है, मित्र दूर हो जाते हैं और जीवन में प्राप्त आनंद समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और सरलता से जीना ही जीवन का असली सार है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, न कि अभिमान में डूबकर। अपने अतीत को जाने दें और आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन, और मक्खन को और सताओ तो घी बनता है। इसका अर्थ है कि जीवन में बार बार कष्ट और संघर्ष के बावजूद जो व्यक्ति अपने मूल्यों और चरित्र को नहीं बदलता, उसका समाज में मूल्य बढ़ता जाता है। जैसे दूध केवल एक दिन के लिए ही ताजा रहता है, लेकिन दही थोड़ा अधिक समय तक, मक्खन उससे ज्यादा, और घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आपका मन भी अपार संभावनाओं से भरा है। उसमें सकारात्मक विचारों का मंथन कीजिए और आप जीवन में कभी हार मानने वाले नहीं बनेंगे। मंदिर जाकर हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने आते हैं? हमें भगवान को धन्यवाद कहना सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें जो दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे सिर्फ इतना मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक खतरनाक चीजें क्रोध और अभिमान हैं। ये हमारी सहनशीलता को कम कर देते हैं और हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। अतः जीवन में हमेशा अपने कर्मों में दृढ़ रहिए और ईश्वर से सिर्फ मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। इस जीवन में जो संघर्ष नहीं करता, वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। और अगर आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े तो उसे दिल से न लें, बल्कि उसे अपने जीवन के सुधार का साधन बनाएं। याद रखें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्त्र और संपत्ति नहीं है। हमारा असली धन हमारे कर्म, हमारे पुण्य और हमारी विनम्रता है, जो सदा अमर रहेंगे। कान्हा कहते हैं, विनम्रता अपनाओ और इस संसार के अस्थायी स्वभाव को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। बीते हुए कल को छोड़ दो और आने वाले कल के लिए तैयार रहो। इस यात्रा में हर कदम पर संकट आएंगे, लेकिन जो इनसे हार नहीं मानते और अपने सच्चे रंग में बने रहते हैं, वही मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी का सफर एक निरंतर प्रक्रिया है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई हमें और बेहतर बनाती है। दूध का केवल एक दिन का उपयोग है, दही 2 दिनों तक टिकता है, मक्खन 3 दिन तक रहता है, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन का सार है। बार बार की कठिनाइयों और संघर्षों से जो इंसान अपनी सच्चाई को बरकरार रखता है, वही सदा कायम रहता है। मंदिर में सिर झुकाने का असली उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखना नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ईश्वर पहले ही हमें बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं। अगर हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो यह स्वार्थपूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने के पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने के बजाय हमें उनके द्वारा दिए गए उपहारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो अपना हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे सही मार्ग दिखाएं ताकि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है, जहां मांगने से अधिक धन्यवाद देना महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के सामने आभार प्रकट करते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि ढूंढते हैं, तभी हमें उनकी सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल यह प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही मार्ग दिखाएं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले,
एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। समय के साथ यह नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना स्वार्थ की मदद करना, बिना दिखावे के जीना और सच्ची मानवता को अपनाना ही असली जीवन है। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वही होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और सच्ची परवाह की जाती है। कभी कभी हम एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखें, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जीवन बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा न करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हां, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता, वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो प्रेम और देखभाल से सिंचित होता है, वह सदा फलता फूलता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम चाहे कितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, अंत में हमें यह समझना होगा कि स्थायित्व केवल आत्मा में है, बाहरी दुनिया में नहीं। जो चीजें आज हमारे पास हैं, वे कल हमारे साथ नहीं होंगी। हमारे पास केवल हमारा मन, हमारे कर्म और हमारे अनुभव रहेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भौतिक चीजों पर। दुख हमेशा बुरा नहीं होता। दुख हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें मजबूत बनाता है और सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। अगर हम दुख को समझें और उससे सबक लें, तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी बात, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे हमारे जीवन में केवल एक अध्याय होते हैं। उनके जाने से जीवन रुकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ता है। यह समझना जरूरी है कि किसी के जाने से हम कमजोर नहीं होते, हम और मजबूत होते हैं, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो कुछ भी आपके पास है, वह केवल अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति और संतोष सदा के लिए आपके साथ रहते हैं। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन की असली सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। अक्सर हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे जीवन को बेहतर बनाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। यदि हम अपने मन को संतुलित और शांत रखें, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यही जीवन की असली समझ है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी इंसान अकेले जी नहीं सकता। हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम और हमारी दया ही हमें इंसान बनाते हैं। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति और स्नेह से पेश आते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन में प्रकाश लाते हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी रोशनी भर जाती है। जीवन में अगर आपको कोई चीज रोक रही है, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो असंभव हो। जितनी बड़ी बाधा हो, उतनी बड़ी जीत भी हो सकती है।
बस जरूरी है आपका नजरिया और आपकी मेहनत। अगर आज आप अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं तो रुकिए मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ को ढोता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जीवन का सार वर्तमान में है, क्योंकि केवल यही पल सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कुछ हंसमुख और कुछ चिंताग्रस्त। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, जबकि बुजुर्ग और युवा अक्सर चिंतित होते हैं। कारण क्या है? बच्चे केवल वर्तमान में जीते हैं। वे भूतकाल की चिंता नहीं करते और भविष्य की फिक्र भी नहीं करते। लेकिन बुजुर्ग अपने बीते समय को याद करके परेशान होते हैं और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वर्तमान आपके पास है। यदि आप अपना वर्तमान संवारें तो भविष्य स्वर्णिम होगा, और जब यह भूतकाल बनेगा तो गर्व करने लायक होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। अगर आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करना होगा। भविष्य की चिंता छोड़कर आपको अपने आज का सही ढंग से उपयोग करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग उनसे कहते हैं, कान्हा, तुम तो स्वयं नारायण हो, सब कुछ पल में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन यह समझना जरूरी है कि सृष्टि का नियम है कर्म। शेर जंगल का राजा होता है, पर क्या केवल उसकी इच्छा से कोई हिरण स्वयं चलकर उसके आहार के लिए उसके पास आ जाता है? नहीं, उसे प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। इसी तरह आप केवल इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। परिश्रम जरूरी है। जैसे अगर आप खाना खाना चाहते हैं और कोई दानी आपके सामने भोजन रख भी दे, तब भी उसे खाने का श्रम आपको ही करना होगा। तो वर्तमान का आनंद लें, अपने कर्म पर ध्यान दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही जीवन का सार है। जिससे प्रेम है उससे इच्छा नहीं करें, बस निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करें। आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा, और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे धकेलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, किंतु मृग कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए यहां वहां भटकता है, लेकिन यदि वह स्वयं के भीतर झांके तो उसे मिल जाए। जैसे सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की। इसी प्रकार हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी है, सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर हैं तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम स्वयं के भीतर झांकें तो दूसरों से सहायता की अपेक्षा समाप्त हो जाती है। जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए बैठे रहने की बजाय स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा साथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका साथी बनना है। एक फल, सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है। यह दूरी ही है जिसके कारण आपको अपने साथी के महत्व के विषय में झांत होता है। यह दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिलना है। इसलिए स्मरण रखें, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फासले, बीच की दूरी ही नए पुलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की अंतिम परख होती है इन दूरियों से। आकाश से गिरी बूंदें बड़ी ही पवित्र होती हैं, पर इन सब का भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, कोई बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती है, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है, जीवों की प्यास बुझाती है। यदि कोई बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और यदि कोई बूंद सर्प मुख में गिरे तो विष बन जाती है। अब सबकी उत्पत्ति एक ही है, किंतु गुण भिन्न भिन्न है। कारण क्या है? कारण है संगत। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में पहुंचा दे। अब वर्षा की बूंदें तो यह चयन नहीं कर पाती कि उनकी संगति क्या हो
कि उनका भाग्य क्या होगा। परंतु हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपनी संगति चुन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन में आराम को ज्यादा पसंद करता है और मेहनत करने से दूर भागता है, वह कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो तुरंत आलस्य का त्याग कर दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर मत टालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता वह उसे व्यर्थ ही गंवा देता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वह कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं। ये लोग परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया। खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी से कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है, साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 मांगे। जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहां 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास 20,000 30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की। उसने सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश ला रहा था कि 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में हो गया। यह सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5000 से 10,000 में खेल रहे हैं। यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ, शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक उतार आया है मालिक, 100 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। आपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहां दावत है, लॉर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इन्हें कुर्सी मिली। बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है।
बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। ये सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी ये हैं, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं। जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहां दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हों। दोस्तों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए वह हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे बस अपने लिए काम करते हैं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। ऐसे ही जीवन की नीति हो, रीति हो, प्रीति हो। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, फिर लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता, और पशु चाहे भी तो मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ इंसान के भाग्य में ही होता है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। बच्चों पर समय 2 गुना खर्च करो और पैसा आधा। एक मुजरिम को सजा सुनाते वक्त जज ने कहा, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मुजरिम ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे मां बाप को भी सजा दीजिए। जज ने हैरानी से पूछा, क्यों? मुजरिम ने कहा, जब मैं बच्चा था तो मैंने एक पेंसिल चुराई। मेरे मां बाप को यह पता था पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन बाद मैंने एक पेन चुराया, मां बाप ने फिर नजरअंदाज किया। उसके बाद मैं दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चीजें चुराने लगा और यह मेरी आदत बन गई। मां बाप हर बार चुप रहे। अगर उन्हें सही वक्त पर पहली बार मुझे रोक लिया होता, सही नसीहत दी होती, चाहे वह एक कड़क थप्पड़ ही क्यों न होता, तो आज मैं डकैत न होता और मुझे उम्र कैद की सजा न मिली होती। याद रखना, अगर बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, पर अगर संस्कार न दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। पिता के द्वारा डांटा गया संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना
ये सब अंत में आभूषण ही बनते हैं। कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन विनम्र रहो। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर रहने से क्या फायदा? बनना है तो छोटे तालाब की तरह बनो, जहां शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। मां बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। मुसीबतों में भी रास्ता निकाल लेती है। वक्त कैसा भी हो, वह संभाल लेती है। वह है मां। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर न हो तो अंधियारा छा जाता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, मेरा छोटा सा परिवार है। मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और मां बाप। हमारे मां बाप हमारे ही साथ रहते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, मेरा भी छोटा सा परिवार है। मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और मां बाप। हम अपने मां बाप के साथ रहते हैं। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर भावार्थ बहुत अलग है। मां बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। कभी मत कहिए कि हमारे मां बाप हमारे साथ रहते हैं। हमेशा कहिए कि हम अपने मां बाप के साथ रहते हैं। कल एक झलक जिंदगी को देखा। वह राहों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे, इधर उधर। वह आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद मुझे करार आया। वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों हैं खफा एक दूसरे से? वह मुझे और मैं उसे समझा रही थी। मैंने पूछ ही लिया, क्यों इतना दर्द दिया तूने? वक्त। वह हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत में माया किसी का साथ नहीं देती। ईश्वर ने कान दो और मुख एक ही बनाया है, जो इशारा करता है कि सुनो ज्यादा और कहो कम। जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन मत करना। कभी कभी तो आंखें भी धोखा देती हैं। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं आंखों में धोखे हैं, कहीं धोखे में आंखें हैं। मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे से दूर मत जाइए। रावण जब मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने श्री राम से एक बहुत ही प्यारी बात कही थी, मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है, धन धान्य से भरी। मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, पर मेरा भाई मेरे खिलाफ था। याद रखना, बचपन में सीखा हुआ वह सबक हमेशा याद रखना। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर यदि वह लकड़ी गट्ठर में हो तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसे तोड़ सके। ठीक उसी तरह जब तक आप अपने परिवार के साथ हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि आपका बाल भी बांका कर सके। संगठन में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट न हुए तो न हमारा परिवार बदलेगा, न समाज और न ही हमारा देश बदलेगा। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को एक कर देती है और कैंची 1 को 2। सबको जोड़ो, तोड़ो नहीं। यदि आपकी आंखें सकारात्मक होंगी तो आप दुनिया से प्रेम करेंगे, और यदि आपकी जीभ सकारात्मक होगी तो दुनिया आपसे प्रेम करेगी। दुनिया में शांति से जीने के केवल 2 ही तरीके हैं। माफ कर दो उन लोगों को जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, या भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, सिर्फ जुबान से नहीं। पर किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, राह पर चलते रहिए। हताश और निराश होकर कभी मत रुकना। धीरे धीरे ही सही, कदम आगे बढ़ाते रहना। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, सुख और दुख लगे रहेंगे। बस बढ़ते जाना, रुकना मत। राह चलते जब कोई पशु हमारे पीछे दौड़ता है तो 2 बातें होती हैं, या तो हम डर कर भागने लगते हैं, या खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम डर कर भागते हैं तो वह और तेजी से हमारे पीछे भागता है, और अगर हम उसकी आंखों में आंखें डालते हैं तो वह वहीं स्थिर खड़ा हो जाता है। समस्या भी ऐसी ही होती है। डरिए नहीं, भागिए नहीं, डटकर सामना करिए। याद रखिए, कठिन परिस्थितियां तो इम्तिहान हैं। वे तो एक वॉशिंग मशीन की तरह हैं, जो हमें ठोकर मारती हैं, घुमाती हैं, निचोड़ कर रख देती हैं। परंतु जब हम उनसे बाहर आते हैं
तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक चमकीला और बेहतर हो जाता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक तो कभी तमाशा, किसी की हंसी का कारण बने तो किसी के तानों का निशाना, कभी अपनों की महफिल में हंसी का पात्र बने तो कभी गैरों की नजरों में एक खेल। वक्त गुजरता रहा और हम समझते गए कि दुनिया में हर किसी को बस देखने का शौक है। कोई किसी के दर्द को नहीं पढ़ता, किसी की तकलीफ को नहीं समझता, बस अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग खेलते रहते हैं और हम अनजाने में उस खेल का हिस्सा बनते जाते हैं। पर अब समझ आया कि इस दुनिया में खुद को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। देखकर परेशान हूं, रिवाज दुनिया का अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि गर्व से उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। सच कहने वाला अकेला पड़ जाता है और झूठ बोलने वाला महफिलों में सर तान कर बैठता है। ईमानदारी पर हंसी उड़ाई जाती है और धोखे को चालाकी का नाम देकर सराहा जाता है। लोग अब सच से नहीं डरते, बल्कि सच बोलने वालों को कमजोर समझते हैं। जमाना ऐसा आ गया है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारतें ऊंची होती जा रही हैं और सच की राह पर चलने वालों को हर कदम पर ठोकरें मिल रही हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो अपनी बातों में इतनी मिठास घोल देते हैं कि सामने वाला उन्हें अपना सबसे करीबी समझने लगता है, लेकिन उनके दिल में बस जहर भरा होता है जो वक्त आने पर इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देता है। ये लोग सामने से मुस्कुराते हैं, अपनापन जताते हैं, मगर पीठ पीछे चालें चलने में भी देर नहीं लगाते। उनकी मीठी बातों पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन जब असली चेहरे सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि अब चेहरे नहीं, इंसान के इरादे पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है। कदर सिर्फ उसकी करनी चाहिए जिसे आपके होने से खुशी और ना होने से तकलीफ हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो साथ तो देंगे, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। आपकी मौजूदगी से जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए खुद को बेकार मत बनाओ, क्योंकि जो इंसान आपके होने और ना होने को महसूस ही नहीं करता, उसके लिए आपकी भावनाओं की भी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अपनी कदर वहां करो जहां तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत हो, जहां तुम्हारे जाने से दिलों में खालीपन रह जाए, न कि वहां जहां तुम्हारा होना या ना होना बराबर हो। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ निभाना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब वक्त बदले तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने मुश्किल हालातों में तुम्हारा हाथ थामा था, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्तों को तोड़ देते हैं वो तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हारे साथ रहे उसे तुम पर गर्व हो, और जो छोड़कर चला जाए उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आए। जरूरी नहीं कि दूसरों का मुंह मीठा करने के लिए उन्हें मिठाई ही खिलाई जाए। कभी कभी मीठे शब्द भी किसी के दिल को उतनी ही खुशी दे सकते हैं जितनी किसी मिठाई का स्वाद देता है। एक अच्छा शब्द, एक मधुर वाक्य या दिल से निकली कोई सच्ची बात किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, किसी टूटे हुए इंसान को हौसला दे सकती है। इसलिए अपनी वाणी को इतना मधुर बनाओ कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी बातों से ही किसी का दिन संवार सको, किसी के दिल को सुकून दे सको, क्योंकि असली मिठास शब्दों में होती है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। खुशी और गम जीवन के दो ऐसे पहिए हैं जो हमेशा एक दूसरे के समांतर चलते रहते हैं। जब एक तेज रफ्तार में होता है तो दूसरा धीमा पड़ जाता है, लेकिन रुकता कभी नहीं। जब जीवन में खुशी अपने शिखर पर होती है तब गम कहीं ना कहीं दबा रहता है, और जब गम हावी होता है
तो खुशी बस कहीं पास ही ठहरी होती है, सही समय पर लौटने के लिए। समय के साथ दोनों की गति बदलती रहती है, लेकिन सच्चाई यही है कि न तो खुशी हमेशा बनी रहती है और न ही दुख हमेशा ठहरता है, क्योंकि जीवन का नियम यही है, जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह फिर लौट कर आएगा। जो लोग हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, वे खुद को अनजाने में ही अनगिनत तकलीफों में डाल देते हैं। छोटी छोटी बातें उनके मन में घर कर जाती हैं। बीते हुए लम्हों को बार बार दोहराने की आदत उन्हें बेचैन कर देती है और आने वाले समय की अनिश्चितता उन्हें डराने लगती है। वे खुद ही अपने दिमाग में सवालों की उलझने बुनते रहते हैं और फिर उन्हीं में फंसकर परेशान होते रहते हैं। असल में ज्यादा सोचने से न तो बीता हुआ समय वापस आता है और न ही भविष्य का कोई हल निकलता है, बस वर्तमान की शांति छिन जाती है। कदर वही होती है जो किसी के रहते की जाए, क्योंकि जब इंसान पास होता है तब उसकी अहमियत समझना सच्ची इंसानियत होती है। अगर उसकी गैर मौजूदगी के बाद एहसास हो कि वह कितना कीमती था, तो वह कदर नहीं बल्कि पछतावा कहलाता है। अक्सर लोग अपनों की मौजूदगी को हल्के में ले लेते हैं, उन्हें आदत समझ बैठते हैं, लेकिन जब वही अपना दूर चला जाता है तब एहसास होता है कि जो हमेशा साथ था उसकी अहमियत कितनी गहरी थी। इसलिए कदर करना सीखो, क्योंकि जो आज पास है जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगा। जो आज तुम्हारे पास है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं और कभी कभी लोग भी बदल जाते हैं। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हें आज मिला है उसकी कदर करना सीखो, चाहे वो रिश्ता हो, प्यार हो, सम्मान हो या कोई अवसर, क्योंकि जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तब सिर्फ अफसोस रह जाता है। खुश रहो, संतुष्ट रहो और जो भी जीवन ने तुम्हें दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का भी हो सकता है। जिंदगी का सफर बिल्कुल ओस की बूंद जैसा है, जो कभी कोमल फूलों की पंखुड़ियों पर सजे तो ऐसा लगे मानो स्वर्ग का स्पर्श कर लिया हो, और कभी ठंडी हवाओं के झोंके में उड़कर मिट्टी में मिल जाए तो ऐसा लगे जैसे कभी था ही नहीं। यही जीवन का सच है, कभी ऊंचाइयों पर ले जाकर हमें खुशियों से भर देता है, तो कभी हालातों के थपेड़े हमें जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन चाहे फूल में हो या धूल में, ओस की बूंद की तरह हमें अपनी सुंदरता और सच्चाई को बनाए रखना है, क्योंकि यही जीवन की असली पहचान है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, वह अदृश्य ढाल की तरह होती है जो बुरे वक्त में भी हमारी हिफाजत करती है, लेकिन बद्दुआ वह कभी कभी ऐसा पीछा करती है कि इंसान चाहकर भी उससे बच नहीं पाता। ये दुनिया एक आईने की तरह है, यहाँ जो भी दोगे वही लौट कर आएगा। अगर इज्जत दोगे तो वही बढ़कर तुम्हारे पास वापस आएगी, और अगर धोखा दोगे तो एक दिन वही तुम्हारे कदमों तले बिछ जाएगा। इसलिए सोच समझकर शब्द बोलो, सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि जो कुछ भी हम दुनिया को देते हैं वह देर सवेर किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी में वापस जरूर आता है। जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे हम कल कहते हैं। कल का यह मौका हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत होता है, जहां हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और नए सपनों को जी सकते हैं। यह समय हमें यह याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और हर समस्या के बाद एक नया हल भी मौजूद होता है। इसलिए कभी हार ना माने, क्योंकि कल का दिन नई उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा होता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। यह अहंकार मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है और उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना पैदा करता है। पाप करने वाला व्यक्ति अपनी गलती को महसूस कर सकता है और सुधार सकता है, लेकिन पुण्य के अहंकार में डूबा व्यक्ति अपनी खुद की अच्छाई के नशे में इतना खो जाता है कि उसे अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती। इसलिए
पाप से बचना जरूरी है, लेकिन पुण्य के अहंकार से बचना और भी जरूरी है। जिंदगी बदलने के लिए लडडेचना पड्डडेचता है और इसे आसान बनाने के लिए समझना पड्डडेचता है। यह एक ऐसा सफर है जहां संघर्ष और समझदारी दोनों का महत्व बराबर है। लडडेचने से हमें मजबूती मिलती है, हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। वहीं समझने से हमारी राह आसान हो जाती है, हम परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपने जीवन को सरल और सार्थक बना लेते हैं। इसीलिए जिंदगी को बदलने के लिए संघर्ष करो, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए समझो भी। जीवन केवल एक अनुभव है, न कुछ उससे अधिक और न कुछ उससे कम। यह एक सफर है जो हर पल नए रंग और नए मौद्य लेकर आता है। इसे ज्यादा गंभीरता से लेना या फिर हल्के में, यह हम पर निर्भर करता है। जीवन को समझने की कोशिश करो, लेकिन उसे लेकर तनाव ना पालो। यह न तो बहुत बड़ा है न ही बहुत छोटा, बस ये है, और इसे जीने का अपना एक अलग ही आनंद है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। यह जीवन का एक सच है जो हमें यह समझाता है कि हर चीज का महत्व समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी हंसी मजाक में बदल जाती हैं, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो एक मासूम मजाक भी बद्धी गलती की तरह लगने लगता है। इसलिए समय को समझो और हर पल को सही ढंग से जियो। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। यह सच है कि जीवन में हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वह सब इस दुनिया में छूट जाता है, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वे हीरे मोतियों की तरह हैं जो हमारे दिल में चमकते रहते हैं और हर पल हमें उन लम्हों की खुशी और गम दोनों से जोड़े रखते हैं। इसलिए यादों को संजो कर रखो, क्योंकि यही तो वह खजाना है जो हमें इस जीवन की असली कीमत समझाता है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसकी खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। यह एक ऐसी विडंबना है जो हमारे समाज में आम है, जहां लोग भगवान को खुश करने के नाम पर अपनी पसंद और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। वे भूल जाते हैं कि भक्ति और आस्था का असली मतलब अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से समर्पण करना है। यह दिखाता है कि कैसे हमारी आदतें और सोच हमारी आस्था को भी अपने ढंग से ढाल लेती हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जो समाज में अक्सर देखने को मिलती है, जहां लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि असली ताकत और सम्मान छोटे लोगों के साथ मिलकर चलने में होता है, न कि बड़े लोगों की चापलूसी करने में। यह दिखाता है कि कैसे महत्वाकांक्षा कभी कभी इंसान को उसकी मानवता और संवेदनशीलता से दूर कर देती है। कभी भी गरीबों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस ऊंचाई पर आज कोई खड़ा है कल वो वहां नहीं रहेगा, और जो आज नीचे है हो सकता है कल ऊपर उठ जाए। धन दौलत शोहरत और रुतबा ये सब वक्त के मेहमान हैं, ये कभी किसी के साथ स्थायी नहीं रहते। जो आज अमीर है कल गरीब भी हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है उसका भी वक्त बदलेगा। इसीलिए इंसान को अपने शब्दों और कर्मों में हमेशा संवेदनशीलता रखनी चाहिए, क्योंकि हालात किसी के भी बदल सकते हैं, मगर इंसानियत और सम्मान हमेशा साथ चलते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, मगर इन दोनों में एक बारीक फर्क है। शीशा अक्सर गलती से टूट जाता है, लेकिन रिश्ता गलतफहमी से बिखरता है। शीशे के टुकड़े बिखरने के बाद अगर जोड़ भी दिए जाएं तो उस पर दरारें साफ दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही जब रिश्तों में गलतफहमियां घर कर जाती हैं तो भले ही माफ़ी मांग ली जाए, बातें सुलझा भी ली जाएं, लेकिन दिल में आई दरारें हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए जितना ज़रूरी शीशे को संभाल कर रखना है, उतना ही ज़रूरी रिश्तों में विश्वास और समझ बनाए रखना है।
क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद न शीशा पहले जैसा रहता है और न ही रिश्ता। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं, अपनी मान्यताएं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब बात खुद की आती है तो हम अपने फैसले अपनी सहूलियत से तय करते हैं, और जब बात दूसरों की होती है तो उन्हें परखने के लिए आईने लेकर खड़े हो जाते हैं। खुद की गलतियों को तर्कों से ढक लेते हैं, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खामियों को भी बड़ा बनाकर देखने लगते हैं। हम अपने लिए नियम अलग बनाते हैं और दूसरों के लिए अलग, शायद इसलिए कि इंसान को अपनी छवि देखने के लिए कभी आईने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरों को आंकने के लिए वह हर वक्त आईना हाथ में लिए घूमता रहता है। हर चीज में फर्क करना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें अपनी जुदाई में ही खास होती हैं, अपनी अलग पहचान में ही खूबसूरत लगती हैं। हर फूल को एक ही रंग में रंगना जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी अलग अलग खूबसूरती ही बगिया को संपूर्ण बनाती है। हर इंसान को एक ही नजर से देखना भी जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी अलग सोच, अलग स्वभाव ही इस दुनिया को खास बनाते हैं। कभी कभी चीजों को वैसे ही स्वीकारना चाहिए जैसे वे हैं, क्योंकि उनकी यही अनोखी पहचान ही उन्हें सुंदर बनाती है। आपने तितली को देखा होगा और मक्खी को भी। दोनों को ही प्रकृति ने समान गुण दिए हैं, दोनों ही रस पान करती हैं। लेकिन तितली फूलों पर बैठती है, उनका रस पान करती है और इस प्रक्रिया में फूलों को परागण करती है, जिससे नए फूल खिलते हैं। दूसरी ओर मक्खी घाव पर बैठती है, उसे संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। यहां अंतर केवल सोच का है, दृष्टिकोण का है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच और उचित मार्ग चुनते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लेकिन यदि आप अनुचित मार्ग चुनते हैं तो असफलता, निराशा और पछतावा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही रास्ता चुनना या गलत रास्ता चुनना, यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान की तुलना में ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। छोटी सोच संदेह पैदा करती है, जबकि बड़ी सोच समाधान की दिशा दिखाती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद ना रखें, हार से सीखें, क्योंकि यही आपको जीत की ओर ले जाएगा। एक कहावत है, बनना है तो नमक की तरह बनो जो हर जगह घुल मिल जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन में जो व्यक्ति समर्पण और सहजता से जीता है वही सबसे ज्यादा स्वीकार्य होता है, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो। याद रखिए, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जब आप सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं तो मंजिल दूर नहीं होती। जीवन का यह सत्य है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं। सही मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। तितली की तरह हमें भी अपने जीवन के हर फूल को सही तरीके से चुनना चाहिए, ताकि हमारे कदम नए फूल खिला सकें, नई उम्मीदें और सपनों की दिशा दिखा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो लगातार आपकी तारीफ करते हैं। यह अक्सर तभी होता है जब उन्हें आपसे अपना स्वार्थ साधना होता है। सच्चाई यह है कि तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसकी कोई न कोई वजह जरूर होगी और आपको उसके लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो लोग आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। कई बार हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह सच नहीं होता। आपको यह कहावत शायद सुनी हो कि आंखों का धोखा बहुत आम बात है। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले हमेशा थोड़ा रुकिए। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास करना कभी भी सही नहीं होता। क्रोध एक ऐसा दुश्मन है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि हर कोई उससे दूर भागता है। उसके रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और वह अकेला पड़ जाता है।
अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता तो वह जीवन में किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं संभाल सकता। अगर आपको कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ जीवन के रास्ते पर चले, और अगर कोई भी मित्र ना मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही चलने का साहस रखें। जिंदगी में कभी इस बात पर अटकना मत कि कौन कब कैसे या क्यों बदल गया। बस ये सोचो कि उस बदलाव से आपने क्या सीखा। यही असली जीवन का ज्ञान है। पढ़ाई केवल तकलीफ नहीं देती, वह ज्ञान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह ठान लें कि आपको किसी खास समय पर उठना है, तो चाहे आप कितने भी थके हों, सही वक्त पर आप नींद से जाग जाएंगे। हम अक्सर अपनी जवानी को व्यर्थ कामों में खर्च करते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तब हमें समझ आता है कि असली मूल्य क्या था। जवानी में हम अक्सर गलतियां करते हैं, और जब शक्ति कम हो जाती है तो हम अच्छा बनने की बात करते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जब शक्ति हो तभी सही कार्य करें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अगर आप अपनी जिंदगी को दूसरों के विचारों के अनुसार चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। अपनी सोच से काम लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि यह आपकी असली आजादी है। और याद रखें, अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो इसका मतलब है कि उस रास्ते के अंत में एक बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन, प्रेम या अहंकार है जो इंसान को कमजोर बनाते हैं, परंतु असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताएं, न ही अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह बताना असंभव है कि कौन आपका शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था, और उसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में मदद की। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है। परंतु जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है आपका बचपन? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई भी अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप जीवन की इस सच्चाई को समझते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं,
उनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, पर जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रस पान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है। परंतु यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव जैसे पक्षी उसका आहार बनाने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इस कारण उसे सतर्क और सजग रहना पड़ता है। लेकिन तितली के लिए सबसे अधिक सुरक्षा तब होती है जब वह अपने खोल में होती है, जब उसके पंख विकसित नहीं हुए होते। तब ना कोई शिकारी उसे देख सकता है और ना ही कोई उस पर हमला कर सकता है। मगर उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है, संसार की सुंदरता और आकाश की ऊंचाइयों को देखने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। यदि हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। तितली की तरह ही हमें भी अपने पंख फैलाने होंगे, हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तभी हमें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हाँ, चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, परंतु यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उतनी ही उसकी उड़ान भी। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। वक्त गुजर जाने पर वह भी हमारे पास लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करें। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वह भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए और इनका पीछा करते हुए अवश्य पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हैं या आपको अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेहनत करने का सही समय कौन सा है, इस पर ध्यान मत दीजिए।